हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे घातांक और करनी टॉपिक के अंदर इस टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके सोल्व करने का ट्रिक। टोटल यहाँ पे जो है 6 टाइप का क्वेश्चन हम लोग आज के क्लास में देखने वाले हैं। और इस तरह के क्वेश्चन में सवाल आपसे यह पूछता है कि इनमें सबसे बड़ा संख्या कौन है या सबसे छोटा कौन है, या फिर सवाल इस तरीके से भी पूछा जाएगा इन संख्याओं को आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में सजावे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि अवरोही क्रम में इसको घटते क्रम में सजाइए। कहने का मतलब है कि बड़ा और छोटा का पहचान आपको करना है इस टाइप के नंबर्स में। और जैसा कि हमने आपको बताया कि ऐसे में टोटल 6 टाइप का क्वेश्चन आपका बनता है और बारी बारी से हम लोग सभी 6 टाइप को इस क्लास के अंदर क्लियर करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह आपका क्लास होगा, चाहे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का आप तैयारी करते हो। अगर आप प्रीवियस पेपर को उठा के देखिएगा तो इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आपको अक्सर एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके पहले टाइप से। यहाँ देखिएगा, यहाँ हमें पहला क्वेश्चन दिख रहा है। इसमें क्या बताना है कि निम्नलिखित में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यानी इन चारों संख्या में हमें बताना है कि सबसे बड़ा कौन सा है। जैसा कि हमने आपको बताया कि इसमें सबसे छोटा संख्या कौन है, यह भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है, या फिर यह भी पूछा जा सकता है कि इन संख्याओं को अगर हम आरोही क्रम में सजावे तो सबसे अंतिम में कौन आएगा, या अवरोही क्रम में सजावे तो सबसे अंतिम में कौन आएगा। ठीक है, चलिए, तो हमें क्या करना है, अल्टीमेटली हमें यह पता लगाना है कि इन नंबर्स में से कौन बड़ा है कौन छोटा है, यानी कंपैरिजन करना है। और कंपैरिजन कैसे हो पाएगा इस तरह का नंबर, तो एक छोटा सा बात यहाँ पे समझिएगा। सबसे पहले अगर मान लीजिए कि कोई भी नंबर इस प्रकार से है, जैसे a का पावर n इस तरह से लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखिए करनी में आपका b लिखा हुआ है। ठीक है, करनी में क्या लिखा हुआ है, b लिखा हुआ है, या फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं m। इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप इसमें देखिए कि बेस क्या दिख रहा है आपको। तो बेस आप बोलोगे कि सर बेस तो a है, तो a को अपने जगह पे रहने दीजिए। इसका जनरल पावर कितना है, जनरल पावर n है, तो इसको ऊपर में रहने दीजिए जहां पे है। और ये जो नुकीला पावर है, यानी जो करनी में वैल्यू है, अगर आप इसको हटाते हैं तो यह जनरल पावर के बट्टा में आकर के बैठ जाता है। यानी इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, a का पावर n बट्टा m। जैसे मान लीजिए कि हम आपसे कहे कि 2 का पावर इधर 5 है और यहाँ पे करनी में आपका 7 है, आप इसके लिए क्या लिखोगे, आप बोलोगे सर बेस तो हमारा 2 है और जनरल पावर क्या है 5, तो 5 हमेशा कहाँ रहेगा, ऊपर। और अगर हम इस नुकीले पावर को हटाएं तो यह कहाँ आके बैठेगा, जनरल पावर के बट्टा में आके बैठेगा। कहने का मतलब यह है कि यहाँ वाला जो पावर होता है हमेशा जनरल पावर के बट्टा में आके बैठता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम इस तरीके से लिखे, ठीक है, अगर हम लिख रहे हैं वैल्यू a का पावर इधर हम दे दिए हैं m, और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं होने का मतलब क्या होता है, 2। अगर करनी में कोई भी पावर नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है, इसका मतलब कि वहाँ पे 2 है। तो अब हम इसके लिए क्या लिखेंगे, a का जो जनरल पावर है वो है आपका m, और यहाँ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है 2, तो a का पावर m/2 लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ कुछ न होने का मतलब भी क्या होता है, 2 होता है। ठीक उसी प्रकार से मान लीजिए कि वैल्यू इस तरीके से लिखा रहे, यहाँ पे आपका m हो और अंदर में a हो, इसके लिए क्या लिख सकते हैं, गौर से देखिएगा, a का भी जनरल पावर क्या है, जनरल पावर कुछ नहीं है, मतलब जनरल पावर इसका 1 हो जाएगा। और नुकीला पावर कितना है m, तो m यहाँ से हटाएंगे तो कहाँ के बैठेगा, जनरल पावर के बट्टा में। तो एक बात आप यहाँ से समझे हैं कि किसी भी नंबर का जनरल पावर कुछ नहीं मतलब 1 होता है, और नुकीला पावर कुछ नहीं मतलब क्या होता है, आपका 2 होता है। अगर कुछ ना रहे जनरल पावर तो 1, और यहाँ कोई वैल्यू ना रहे तो क्या होगा, 2, और यहाँ वाला जो वैल्यू है हमेशा क्या होगा, जनरल पावर के बट्टा में आके बैठ जाएगा। चलिए, यह बेसिक सा बात है जिसको यहाँ पे हम आपको समझाए हैं। अब आइए इन क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसको क्या करिए, इस क्वेश्चन को बेस और पावर के फॉर्म में तोड़िए। 2 का बताइए जनरल पावर क्या है, आप बोलोगे 2 का जनरल पावर कुछ नहीं है, मतलब कि 1 हो जाएगा। और यहाँ जो नुकीला पावर है उसको अगर हटाएंगे तो क्या होगा, वो जनरल पावर के बट्टा में आके बैठ जाएगा। यानी 2 का पावर 1/12 हम इसके लिए लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से इसके लिए क्या लिखेंगे, यहाँ 3 है, इसका भी जनरल पावर कुछ नहीं है तो 1, और नुकीला पावर हटेगा, जनरल पावर के बट्टा में आके बैठेगा, तो 3 का पावर 1/6 हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से क्या लिखेंगे, इसके लिए 4 का पावर हम लिखेंगे 1/3, और इस नंबर के लिए हम लिखेंगे 8 का पावर 1/4। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबका जनरल पावर क्या क्या था आपका, यहाँ पे जनरल पावर सबका 1 है, तो जनरल पावर हमेशा कहाँ रहेगा, ऊपर, और नुकीला पावर कहाँ रहेगा, नुकीला पावर आपका रहेगा नीचे। तो पहला काम तो आपको यही करना है। अब आगे क्या करना है जरा ध्यान से समझिएगा। जब भी क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में रहे, बेस और पावर के फॉर्म में रहे,
तो अगर आपको पहचानना है कि इसमें से बड़ा नंबर कौन है और छोटा नंबर कौन है, तो सबके पावर को आपको पूर्णांक में लाना पड़ेगा। पावर पूर्णांक में लाने का मतलब कि यहाँ जो आपको भिन्न दिख रहा है 1/12, 1/6, उसको पूर्णांक के रूप में लाना पड़ेगा। कैसे आएगा? तो जो सबका नीचे वाला है ना, उसका आप एलसीएम ले लीजिए। तो देखिए 12, 6, 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? आप बोलोगे कि सर 12, 6, 3 और 4 है, इसका एलसीएम आपका हो जाएगा 12। कितना होगा इसका एलसीएम? 12। एलसीएम निकालने का जो ट्रिक है वो हमने आपको बता रखा है कि जब भी एलसीएम निकालना होगा तो सबसे बड़े नंबर को पकड़िएगा और इस बड़े नंबर को देखिएगा कि क्या इस नंबर को बाकी का सब नंबर काट रहा है। अगर इस बड़े नंबर को, बड़े संख्या को बाकी का सब काट रहा है तो यही एलसीएम होगा, और अगर नहीं काट रहा होगा उस केस में क्या करते हैं, इस बड़का का पहाड़ा हम लोग तब तक पढ़ते हैं जब तक छोटका सब ना काटे। तो सभी का हम क्या ले लिए? एलसीएम। अब क्या करना है आपको? एक छोटा सा काम करना है, जो एलसीएम आया है उससे सभी के पावर में गुना कर दीजिए। एलसीएम 12 है तो 12 से यहाँ भी गुना कर दिए, 12 से हम यहाँ भी गुना कर लेंगे, 12 से हम यहाँ भी गुना कर लेंगे और 12 से हम यहाँ भी गुना कर लेंगे। सबके पावर में आपको क्या करना है? 12 से गुना कर लेना है। ठीक है, अब आगे चलिए, यहाँ देखिए क्या होगा। बेस कितना है? 2 है। अगर हम काटे तो 12 से तो 12 कट जाएगा, क्या बचेगा पावर के रूप में? सिर्फ 1, तो 2 का पावर 1 हो गया। यहाँ देख लीजिए ठीक उसी प्रकार से 3 को अपने जगह रहने दीजिए। अगर हम काटते हैं तो 6 दूना 12, ऊपर में क्या बच रहा है? 2, यानी जनरल पावर के रूप में हमारे पास 2 बच रहा है। बेस यहाँ पे 4 है तो 4, 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 1 गुना 4 कितना हो जाएगा? 4। और इधर देख लीजिए क्या है, बेस तो आपका 8 है, 4 से काटिएगा, 4 तिया 12, 1 में 3 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 3। कहने का मतलब सीधा सीधा यह है कि पावर को पूर्णांक में लाने के लिए हमें एक ऐसा नंबर चुनना है जो 12, 6, 3, 4 सबसे कटे, क्योंकि जो सबसे कटने वाला होगा वही नंबर आपका यहाँ पूर्णांक बना सकता है। मान लीजिए यहाँ 12 के जगह 8 रख लेते तो 8 और 12 को अगर काटते तो यहाँ क्या आता? 2/3 आ जाता, फिर से आपका भिन्न रह जाता। तो हमें एक ऐसा नंबर यहाँ पे लेना है जो इससे भी कटे, इससे भी कटे, इससे भी कटे और इससे भी कटे, और ऐसा सबसे छोटा नंबर रहे तो और अच्छी बात है। तो ऐसा सबसे छोटा नंबर कौन है? 12। तो जब सब में 12 से गुणा किए तो यह क्या हो गया? सबका पावर आपका पूर्णांक के रूप में आ गया। अब देखिए 2 का पावर 1 कहने का मतलब कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो गया। 4 का पावर 4 कितना हो जाएगा? 256। ऐसे निकालेंगे, 4 चौके 16, चौके 64, चौके 256। और यहाँ 8 का क्यूब कितना होता है? 8 का क्यूब 512 आता है। अब गौर से देखिए, यहाँ पे जिसके सामने बड़ा नंबर आया है वह आपका जो नंबर है वह बड़ा हो जाएगा, और जहाँ छोटा नंबर दिख रहा है वह नंबर भी क्या होगा? वह नंबर भी आपका छोटा हो जाएगा, वह व्यंजक भी आपका छोटा होगा। तो यहाँ जो है सबसे छोटा नंबर 2 है, तो सबसे छोटा नंबर 2 किसके लिए आया है? इसके लिए। तो यह क्या होगा? यह सबसे छोटा संख्या हो जाएगा। हमें क्या बताना है? सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ा नंबर हमारे पास क्या है? 512, जो किसके लिए आया है? लास्ट वाले के लिए, इसके लिए आया है। तो सबसे बड़ी संख्या यही हो जाएगा। तो हमें क्या बताना था इस क्वेश्चन में कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बड़ी संख्या जो होगा इसमें, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या जो होगा वह क्या होगा? सर सबसे बड़ी संख्या जो होगा वह आपका हो जाएगा यहाँ पे √8, और करनी में क्या होगा? 4 होगा। अगर हम आपसे कहे कि सबसे छोटी संख्या इसमें बता दो क्या होगा, तो देखिए सबसे छोटी संख्या जो है वो आपका कितना हो जाएगा? सबसे छोटा संख्या देख लीजिए, इसमें सबसे छोटा वैल्यू इसके लिए आया है, यानी √2, और यहाँ पे क्या रहेगा? 12 रहेगा। अब आप बोलोगे कि सर ऐसा क्यों किए? इस बात को भी समझिए। जैसे मान लीजिए कि कोई भी नंबर हम लिखते हैं, यहाँ पे 3 और 4 लिखिए। अगर हम आपसे यह कहे कि 3 और 4 में बड़ा कौन है, तो आप बोलोगे कि सर 3 बड़ा है। तो अगर 3 बड़ा है तो इसका पावर चाहे हम कुछ भी रख ले, अभी देख लीजिए, सॉरी 3 और 4 में बड़ा कौन है, तो आप बोलोगे कि 4 बड़ा है और 3 छोटा है, यानी 4 बड़ा है। तो अगर 3 और 4 में 4 बड़ा है तो इसका पावर अगर दोनों जगह हम सेम रखते हैं, यानी इसका भी पावर n करते हैं और इसका भी पावर n करते हैं, तो इस केस में भी जो पहले से बड़ा था वही बड़ा रहेगा। जैसे मान लीजिए 3 का पावर यहाँ पे हम 2 लेते हैं और यहाँ 4 का पावर भी 2 लेते हैं, इस केस में क्या होगा? यह 16 है या 9 है, पहले से जो बड़ा था वही बड़ा रहेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम आपसे कहे कि भाई √47 में, ठीक है, और आप बताइए
कि 13 में बड़ा कौन है। तो अगर इस स्थिति में आप नहीं पहचान पा रहे हैं तो आपको क्या करना है, दोनों का स्क्वायर करना है। तो जब आप रूट 47 का स्क्वायर करिएगा तो 47 हो जाएगा और 13 का स्क्वायर करिएगा तो 169 हो जाएगा। अब बड़ा कौन है, यह वाला बड़ा है। तो पहले से भी क्या होगा, पहले से भी यही आपका बड़ा था। तो कहने का यह मतलब है कि अगर आप डायरेक्ट नहीं पहचान पा रहे हैं तो दोनों जगह समान पावर रखिए, समान पावर रखने पर भी पहले से जो वैल्यू बड़ा था अब भी वही बड़ा होगा। तो हमने क्या किया कि प्रत्येक के पावर को हम 12 गुना कर दिए, प्रत्येक के पावर को क्या किए हैं, 12 गुना कर दिए हैं। क्योंकि प्रत्येक में सेम काम किए हैं, इस वजह से क्या होगा, जो वैल्यू पहले से बड़ा था अब भी हमें वही बड़ा दिखेगा। तो प्रत्येक के पावर को 12 गुना करने पर क्या दिख रहा है कि यह जो वैल्यू है वो सबसे छोटा, कौन वैल्यू, यह वाला वैल्यू सबसे छोटा और यह वाला वैल्यू सबसे बड़ा दिख रहा है। यानी पहले भी यह सबसे छोटा और यह क्या होगा, यह आपका सबसे बड़ा रहा होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपका इस टाइप में और हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। इसके लिए बताइए क्या लिख सकते हैं। इसके लिए लिख सकते हैं 12 का पावर 1/6। भाई जनरल पावर कुछ नहीं मतलब 1 है ना, नुकीला पावर 6 है। तो इस तरीके से इसके लिए क्या लिख सकते हैं हम, 4 का पावर 1/3। कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए इसमें। अब 4 का पावर 1/3 हो जाएगा। इसके लिए क्या लिख सकते हैं हम, 5 का पावर 1/4। और इधर देख लीजिए √3 के लिए क्या लिखेंगे, 3 का पावर 1/2 और √3 मतलब नुकीला पावर कुछ नहीं है तो 2 तो होगा ही। अब आप सोच के बताइए कि 6 3 4 2 सबको काटने वाला सबसे छोटा नंबर कौन है, 12। तो फिर से क्या करना है, प्रत्येक के पावर में 12 से आपको गुना कर लेना है। सभी के पावर में 12 से गुना कर लीजिए। क्लियर। सबके पावर में क्या करना है आपको, 12 से गुना कर लेना है। जब आप 12 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, 6 दूना 12, यहाँ पे 2 आया तो 12 का स्क्वायर मतलब 144 हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए 3 चौके 12 क्या हो मिलेगा हमें, 4 का पावर 4 यानी 256 हो जाएगा। इधर देखिए क्या है, 4 तिया 12 तो क्या मिलेगा हमें, 5 का क्यूब मतलब 125। ठीक उसी प्रकार से यहाँ देखिए 2 छक्के 12, 3 का पावर 6 कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 गुना 3 729, 729 हो गया। अब फटाफट से आप बता सकते हैं कि इन चारों नंबर में से सबसे छोटा नंबर कौन है। तो सबसे छोटा मान क्या है, हमें दिख रहा है 125, जो किसके लिए है, इसके लिए है। तो यह सबसे छोटा हो जाएगा। तो सबसे छोटा संख्या जो होगा इन चारों में वह कौन होगा, तो सबसे छोटा जो होगा वह आपका हो जाएगा √, कितना, √5 और करनी में रहेगा 4। सबसे बड़ा कौन होगा, तो देखिए सबसे बड़ा वैल्यू किसके सामने आया है, सबसे बड़ा वैल्यू जो आया है वो आपका 3 वाला के सामने, यही ना, √3। तो सबसे बड़ा मान इनमें आपका √3 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए तो यह टाइप आपका क्लियर हो गया। अब डायरेक्ट भी आप इसको कर सकते हैं। अगर समझ में आ गया है कि भाई सब 12 से कटने वाला है तो देखिए 6 दूना 12 यहाँ पावर 2 होगा, 3 चौके 12 यहाँ पावर 4 होगा, 4 तिया 12 यहाँ पावर 3 होगा और 2 छक्के 12 यहाँ पावर 6 होगा। डायरेक्ट आप वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम आपको क्या किए, थोड़ा सा एक्सप्लेन किए हैं समझने में आसानी हो इसलिए। आगे चलिए अब दूसरा टाइप देखते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पावर जो है वो पहले से पूर्णांक में है। पीछे का जो क्वेश्चन था उसमें पावर किस फॉर्म में मिल रहा था, हमें भिन्न के रूप में मिल रहा था, ठीक है, नुकीला फॉर्म में मिल रहा था। लेकिन इस बार क्या है, इस बार पावर आपका पूर्णांक के रूप में है। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, गौर से देखिएगा। हमें एक छोटा सा काम करना है, इसको जो है कुछ इस प्रकार से लिखना है। यहाँ जो नंबर दिया गया उसको कुछ इस प्रकार से हमें लिखना है, ठीक है, कि हम वैल्यू कैलकुलेट कर पाए। 2 का पावर सोचिए इस तरीके से आपको रखना है कि हम पावर कैलकुलेट कर पाए। तो तरीका देख लीजिए क्या कहता है। आप इन सब के पावर को देखिए तो अधिक से अधिक कितना से कटेगा, 24 से सब नहीं कटेगा, 12 से कट जाएगा। तो इसको क्या करिए कि सबके पावर को 12 से काट लीजिए। तो 2 का पावर यहाँ देख लीजिए 60 है, 12 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 का पावर 48 है, 12 से काटिए कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 का पावर 36 है, 12 से काटिए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 5 का पावर 24 है, 12 से काटिए क्या होगा, 2 होगा। आप बोलोगे ऐसा क्यों कर दिए, पिछला बार क्या कर रहे थे, सब में गुना कर रहे थे, इस बार क्या कर रहे हैं, सब में भाग कर रहे हैं। तो प्रत्येक में या तो गुना करे या भाग करे, मान में अंतर नहीं आएगा। कहने का मतलब जो तुलनात्मक मान है उसमें अंतर नहीं आएगा। जो पहले से बड़ा होगा वह अब भी बड़ा होगा और जो पहले से छोटा होगा वह अब भी छोटा होगा। अब इस बात को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। आप सबके बाहरी पावर को ही बराबर कर लीजिए। तो 60, 48, 36 और 24 सबको काटने वाला सबसे बड़ा नंबर कौन होगा, इसका HCF। अगर हम आपसे कहे कि आप 60, 48, 36 और 24 इन सबको काटने वाला सबसे बड़ा नंबर ढूंढिए, तो कैसे ढूंढिएगा, आप इसका HCF निकाल लीजिएगा और इसका HCF क्या होगा, 12। तो जो 12 है ना सबके पावर को काटेगा।
तो अब आप क्या करिए कि इन नंबर को इस प्रकार से लिखिए कि सबका बाहरी पावर सेम हो जाए। तो 2 का पावर हम लिखेंगे 5 और बाहरी पावर हम लिख देंगे 12। ठीक है, तो पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट लगा है तो पावर का आपस में गुना, तो 2 का पावर 60 हो जाएगा ना, 12 पंचे 60। 3 का पावर 48 है तो 3 का पावर हम अंदर में रखेंगे 4 और बाहर वाला पावर हम रख लेंगे 12। ठीक है, 4 का पावर 36 है तो 4 का पावर अंदर में रखेंगे 3 और बाहर में तो हर जगह 12 ही लेना है। और ठीक उसी प्रकार से 5 का पावर 24 है तो अंदर में हम लेंगे 2 और बाहर में क्या ले लेंगे, बाहर में हम ले लेंगे 12। अब देख लो सबका पावर सेम है, तो जब सबका पावर सेम है तो बाकी यहाँ कैलकुलेट करिए। 2 का पावर 5 क्या होगा, 32, पावर को अपने जगह रहने दीजिए। 3 का पावर 4 क्या होगा, 81, पावर को अपने जगह रहने दीजिए। 4 का क्यूब क्या होगा, 64, पावर को अपने जगह रहने दीजिए। 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25, पावर को अपने जगह रहने दिए। अब गौर से यहाँ देखिए, क्योंकि सबका पावर जो है अब सेम है तो बेस से पकड़ में आ जाएगा ना कि कौन वैल्यू बड़ा है कौन छोटा है। तो देखिए 32, 81, 64 और 25 में सबसे बड़ी संख्या बताइए कौन है, 81, जो किसके लिए है, 3 वाला, जिसका बेस 3 है। यानी 3 का पावर 48, यह नंबर जो है वह सबसे बड़ा हो जाएगा। सबसे छोटा देख लीजिए वैल्यू कहाँ पे है, सबसे छोटा वैल्यू यहाँ पे है 25, किसके लिए आया है, 5 वाले के लिए, जिसका बेस 5 है वह आपका सबसे छोटा है। तो एक तो तरीका यह हो गया। दूसरा डायरेक्ट तरीका क्या है कि सबके पावर को देखिए कि अधिक से अधिक कितना से कटेगा, तो 12 से कट जाएगा, तो सबके पावर को 12 से काट दीजिए। 12 से काटेंगे क्या बचेगा, यहाँ 5, 12 से काटेंगे क्या बचेगा, 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। अब वैल्यू देख लीजिए क्या है, 2 का पावर 5 मतलब 32 हो जाएगा, 3 का पावर 4 मतलब 81, 4 का क्यूब मतलब 64 और 5 का स्क्वायर मतलब 25। हमें क्या बताना है, सबसे बड़ी संख्या। तो आप बताइए कि सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगा इसमें, इसके सामने सबसे बड़ा वैल्यू दिख रहा है, तो सबसे बड़ा वैल्यू हमें दिख रहा है 81, जो कि दिख रहा है जिसका बेस 3 है। तो 3 का पावर 48, इन चारों में से खोजना है ना, यही सबसे बड़ा हो जाएगा। सबसे छोटा बता दीजिए क्या होगा, सबसे छोटा मान किसके सामने दिखा है, सर सबसे छोटा हमें दिख रहा है 25, इन चारों में 25 ही दिख रहा है ना, किसके सामने, जिसका बेस 5 है, यानी 5 का पावर जो 24 है वह आपका सबसे छोटा नंबर। तो यहाँ जो चारों नंबर दिया गया था उसमें सबसे बड़ा नंबर 3 का पावर 48 और सबसे छोटा है 5 का पावर कितना, 24। आगे चलिए अगला देखिए। अब यहाँ पे बताइए फटाफट से क्या करना है, सबके पावर को क्या करेंगे हम, अधिक से अधिक जितना से कटेगा काट लेंगे। तो 10 से कटेगा ना, तो जब 10 से काटिएगा तो 10 दूना 20, यहाँ 2 हो जाएगा। बेस यहाँ पे 4 है, पावर को 10 से काटेंगे 10 तिया 30, 3 हो जाएगा। यहाँ पे बेस 3 है, पावर को 10 से काटेंगे 10 चौके 40 हो जाएगा। यहाँ पे बेस 2 है, पावर को 10 से काटेंगे 10 पंचे 50 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर मतलब 25 वैल्यू यहाँ होगा। क्या वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका 25 होगा। 4 का क्यूब मतलब कि 64, 3 का पावर 4 यानी 81 और 2 का पावर 5 यानी कि 32। क्या खोजना है हमें, सबसे बड़ी। अब बता दीजिए फटाफट से क्या होगा, सर सबसे बड़ा नंबर जो यहाँ पे हमें दिख रहा है वो कौन सा है, सर सबसे बड़ा नंबर 81 है, जो किसके सामने आया है, किसके लिए है, यह 3 का पावर जो 40 है इसके लिए। क्या छोटा नंबर इसमें नहीं पहचान सकते हैं, सर आसानी से पहचान सकते हैं, आराम से पहचान सकते हैं। सबसे छोटा वैल्यू क्या है, 25, इन चारों में 25, 25 किसके लिए है, इसके लिए, तो यह नंबर सबसे छोटा हो जाएगा। अगर आपको इन संख्याओं को आरोही क्रम में सजाना होगा तो क्या करिएगा, सबसे छोटा नंबर पहले लिखिएगा, तो सबसे पहले कौन आएगा, यह वाला। उसके बाद इससे बड़ा कौन आएगा, 2 वाला। इसके बाद इससे बड़ा इसको लिखेंगे और लास्ट में सबसे बड़ा यानी 3 का पावर 40। अगर अवरोही क्रम में लिखना होगा तो सबसे बड़ा यानी इस नंबर को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद यह वाला होगा, फिर आपका यह वाला नंबर और लास्ट में जो 5 वाला है उसको रखेंगे। क्लियर, तो यह 2 टाइप आपका इसमें क्लियर हो गया। आगे चलिए, अब आगे देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पावर जो है वो आपका बहुत बड़ा है। अभी तक में क्या था, पावर छोटा छोटा हमें मिल रहा था, लेकिन पावर आपका कुछ इस प्रकार से मिले, 300, 400, 500, 1000 इस प्रकार से मिले। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, गौर से देखिए। यहाँ भी आप वही तरीका अपना लीजिए। देखिए 200 का पावर 300 है ना, अब देखिए कि पावर अधिक से अधिक कितना से कटने वाला है, सर अधिक से अधिक आपका 100 से कटेगा, तो 100 से काट लीजिए, यहाँ 3 हो जाएगा। 300 का पावर 200 है तो 300 रखिए, पावर अधिक से अधिक कितना से कटेगा, 100 से, तो 2 हो जाएगा। और इधर आपका लास्ट में क्या है, 400, पावर को काटिए, अधिक से अधिक कितना से कटेगा। अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं, रुक जाइए, सब पावर जो है वह आपका अधिक से अधिक कितना से कटेगा, तो यह वाला जो है 300, 200 और 150 है, 50 से कटेगा।
तो 50 से काटेंगे 6 बार में, 50 से काटेंगे 4 बार में और 50 से काटेंगे 3 बार में। पावर अधिक से अधिक कितना से कट रहा है आपका? पावर अधिक से अधिक कट रहा है कितना से? 50 से। ठीक है, अब इसमें बताइए कि इसमें सबसे बड़ा कौन होगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जहां सबसे ज्यादा पावर आपको दिख गया वही आपका सबसे बड़ा वैल्यू हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा पावर हमें यही दिख रहा है, यानी यही सबसे बड़ा होगा। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा? जो सबसे बड़ा नंबर है, जो सबसे बड़ा नंबर है वो कौन हो जाएगा? 200 का पावर 300। आप बोलोगे सर कैसे बता दिए कि 200 का पावर 300 सबसे बड़ा होगा? तो देखिए 2 का पावर 6 करिए, कितना हो जाएगा? 2 का पावर 6 करिएगा तो 64 होगा। 2 का पावर 6 कितना होगा? 2 दूना 4, 8 16 32 64 हो जाएगा। लेकिन 2 जीरो का पावर अगर 6 जीरो करिएगा तो यहाँ जीरो कितना बार आएगा? यहाँ जीरो 12 बार आ जाएगा। कितना बार जीरो आएगा? 12 जीरो होगा, ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर कितना जीरो? 12 जीरो, यानी 12 और 2 14 अंक का नंबर हो जाएगा। 3 का पावर 4 करते हैं, कितना होगा? 81, और 81 के बाद जीरो कितना बार आएगा? यहाँ पे 2 जीरो का पावर 4 है ना, तो 8 जीरो आ जाएगा। तो जब आप 8 जीरो करिएगा तो देखिए 8 अंक यह हो गया और 2 10 अंक, और यह कितना अंक है? यह आपका 14 अंक है। तो यह नंबर बड़ा है, यह नंबर क्या है? छोटा है। तो इसलिए डायरेक्ट पहचान है ऐसे क्वेश्चन में, गौर से समझिएगा। जहां पावर बहुत बड़ा बड़ा आ जाए वहां डायरेक्ट पहचान क्या है कि जिसका पावर बड़ा दिख रहा है ना, समझ जाइए वह वैल्यू बड़ा। तो इन सब में सबसे ज्यादा पावर तो हमें यही दिख रहा है, यानी यह सबसे बड़ा हो जाएगा। और सबसे कम पावर यहाँ दिख रहा है, यानी सबसे छोटा वैल्यू यही वाला होगा। नंबर के डिफरेंस में मत जाइए भाई। 200 का पावर अगर हम एक बार भी 2 भी रख दे, 200 का पावर 2 रख दे तो कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा, यानी इसके बराबर आ जाएगा। और इसके बराबर आ जाएगा, फिर भी हमारे पास कितना बच जाएगा? फिर भी हमारे पास 100। 200 का पावर अगर हम 2 भी रख दे, ध्यान से समझिएगा, 200 का पावर जब हम 2 भी रख दे तो 2 का पावर 2 4 होगा, और 2 जीरो का पावर जब आप 2 रखिएगा तो कितना जीरो आ जाएगा? 4 जीरो आ जाएगा। और इतना आने के बाद देखिए कितना वैल्यू आपका बढ़ जाता है। एक पावर मतलब एक एक पावर वैल्यू को कितना कितना ज्यादा बढ़ा देता है। तो इस कारण हमें सिर्फ इतना देखना है कि जिसका पावर बड़ा होगा वही वैल्यू आपका, वही संख्या आपका क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है, जहां पावर बहुत बड़ा बड़ा हो और जहां जो नंबर मतलब जहां पावर छोटा होगा वह नंबर भी क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। आगे चलिए, इसमें देख लीजिए 500 है। देखिए नंबर तो छोटा है, पावर बड़ा है। और यहाँ देखिए इसके तुलना में यह नंबर बड़ा है और पावर छोटा है। तो बड़ा कौन होगा, छोटा कौन होगा? हम यहाँ कह सकते हैं कि 500 का पावर जो है आपका 1000 है ना, और इधर क्या है आपका? 1000 का पावर कितना? 1000 का पावर 500 है। पावर ज्यादा किस में? इसमें, मतलब यह वाला जो वैल्यू होगा वह बड़ा होगा किससे? इस वाले से। आप इसको चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं? 2 तरीका है। पावर सेम करके तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 500 का पावर 2 और इसका होल पावर 500। देखिए 500 दूना 1000 हो जाएगा। और 1000 के लिए क्या लिख सकते हैं? 1000 का पावर यहाँ पे हम सीधे सीधे 500 लिख सकते हैं। कंपेयर करिए, 500 का पावर 2 कितना हो जाएगा? 5 का पावर 2 25, और 2 जीरो है, पावर 2 करेंगे तो 4 जीरो हो जाएगा। इसका पावर 500, और इधर क्या रह गया आपका? 1000। 1000 का पावर 500। अब देख लीजिए कंपेयर करके यहाँ पे दोनों में बड़ा कौन दिख रहा है? यह वाला वैल्यू बड़ा दिख रहा है या छोटा दिख रहा है? तो हमने आपसे क्या कहा कि पावर जो है आप हमेशा देखते रहिएगा कि जिसका पावर बड़ा होगा वह क्या वैल्यू हो जाएगा? वह वैल्यू आपका इस तरह में ऐसा वाले क्वेश्चन में बड़ा हो जाएगा। जहां पावर छोटा वह वैल्यू क्या होगा? छोटा होगा। अब आगे इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पावर जो है वो काफी क्लोज है। पावर और बेस दोनों क्या है? काफी क्लोज है। तो ऐसे में क्या करना है? गौर से देखिए, इस दोनों में देखिए बड़ा और छोटा कौन होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए 1000 का पावर 1000 और 1001 का पावर 999, बहुत करीबी मामला है। तो हम क्या करते हैं कि कोई एक ऐसा नंबर लेते हैं जो बिल्कुल इसके करीब हो। तो 3 और 4 मतलब इसी पैटर्न का हो, तो 3 और 4 ले लिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है? यहाँ पे पावर लेना है 3 और यहाँ पे पावर लेना है 2। देखिए तो बिल्कुल इसी पैटर्न का नंबर है। यह छोटे नंबर में बिल्कुल ऐसा ही यह आपका पैटर्न रखता है। बेस पावर बराबर, यहाँ भी देखिए बेस पावर बराबर। आगे देख लीजिए, इससे एक ज्यादा बेस, यहाँ भी देख लीजिए इससे एक ज्यादा बेस, यहाँ से पावर एक कम, यहाँ से पावर एक कम। और भी कोई नंबर ले सकते हैं। अगर हम 4 लेते हैं तो 4 का पावर क्या ले लेंगे? 4। यहाँ 4 लिए हैं तो अगला नंबर हम क्या लेंगे? 5, और पावर एक कम यानी कि 3 लेंगे।
कंपेयर करके देखिए, अगर हम 3 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, यह तो आपका 27 होगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, मतलब यह वाला वैल्यू बड़ा। यहाँ देखिए 4 का पावर 4 कितना होगा, 256 होगा, 5 का क्यूब कितना होगा, 125 होगा, यानी यह वाला वैल्यू बड़ा। फिर से क्या हो रहा है, जिसका पावर ज़्यादा है वही वैल्यू बड़ा हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, जिसका पावर बड़ा है वही वैल्यू बड़ा हो रहा है। तो यहाँ भी हमारा आंसर क्या होगा, अगर हमें यह चुनना पड़े कि इसमें बड़ा नंबर कौन है, तो जिसका बेस पावर बराबर है वही नंबर बड़ा होगा, और यह वाला क्या है, यह वाला नंबर आपका क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यानी फिर से वही बात हमारा हो रहा है कि जिसका पावर बड़ा होगा वो क्या होगा, 12, क्योंकि पावर क्या करता है कि इस नंबर को फिर से इसी नंबर के साथ एक बार और गुना करने का मौका देता है। तो इस वजह से क्या है, यह आपका नंबर बड़ा हो जाएगा। दिक्कत होगा तो छोटे नंबर से उस पैटर्न को, मतलब सेम नंबर का जो पैटर्न है छोटे नंबर पर बना करके उसको आप चेक करके देख सकते हैं। आगे चलिए, अब यहाँ देखिए, यहाँ जो क्वेश्चन है वो आपका व्यंजक के फॉर्म में है, और ऐसा भी क्वेश्चन आपका खूब पूछा जाता है। यह क्वेश्चन प्लस के रूप में भी आता है, माइनस के रूप में भी। माइनस के रूप में रहने पर जनरली डिफरेंस सेम देता है। देख लीजिए यहाँ पे 7 5 2 का अंतर, 5 3 2 का अंतर, 11 3। अच्छा आप देखो तो यहाँ तो अंतर 2 का नहीं है। यहाँ देखिए √7 माइनस √5, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए √5 माइनस √3, यह भी ठीक है, √5 माइनस √3। आगे देख लीजिए क्या है, √11, तो √11 -3 है, तो -3 के लिए, -3 के लिए हम क्या √9 नहीं लिख सकते हैं। √9 का मान क्या होगा, 3 होगा। सब जब रूट के रूप में है तो इसको भी हम रूट के रूप में लेके आते हैं, तो 3 के लिए हम √9 लिख सकते हैं। यहाँ देख लीजिए 3 है, 3 के लिए क्या लिखेंगे हम, √9 लिखेंगे, तो √9 माइनस √7। तो कभी कभी इस तरीके से भी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूज कराने का प्रयास किया जाएगा, आप यहाँ कन्फ्यूज मत करिएगा। 3 है, 3 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, √9 लिख सकते हैं, क्योंकि √9 का मान तो 3 ही होता है ना। √9 का मान क्या होता है, 3। √9 की जगह हर बार आप 3 लिखते हैं, तो 3 की जगह √9 तो लिख सकते हैं। अब इसे क्या हुआ, सब व्यंजक जो है वो एक फॉर्म में आ गया। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा, आपका डिफरेंस सेम होगा। डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस सेम होगा। सबका डिफरेंस आप देख लीजिए क्या मिल रहा है, 7 5 2 का अंतर, 5 3 2 का अंतर, 11 9 2 का अंतर, 9 7 2 का अंतर। तो अगर डिफरेंस सेम रहे तो क्या करना है कि इसमें जो सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा, यह ट्रिक है, याद रखना पड़ेगा। सबसे बड़ा कौन होगा, जो आपको सबसे छोटा दिख रहा हो। तो सबसे छोटा देखिए 7 5 5 3 11 9 9 11, आप बता दोगे आसानी से कि सर यही सबसे छोटा दिख रहा है। तो जो सबसे छोटा दिखा वही आपका सबसे बड़ा हो जाएगा, यानी √5 माइनस √3 यह सबसे बड़ा हो जाएगा। और सबसे छोटा कौन होगा, सबसे छोटा वह होगा जो आपको दिख रहा होगा सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा यहाँ पे कौन दिख रहा है, सबसे बड़ा यहाँ पे दिख रहा है 11 9, यानी √11 माइनस √9, यह हमें क्या हो रहा है, सबसे बड़ा दिख रहा है। यही तो सबसे बड़ा है ना, तो यह नंबर हमें सबसे बड़ा दिख रहा है, इसका मतलब यह सबसे छोटा हो जाएगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले, इस प्रकार का व्यंजक मिले, और ऐसे व्यंजक में क्या हो, बीच में माइनस रहे और डिफरेंस सेम रहे, जनरली रहता ही है, क्वेश्चन का कुछ खास पैटर्न होता है, वही पैटर्न पे आधारित जनरली पूछा भी जाता है। तो हमें क्या देखना है कि अगर सबका डिफरेंस सेम है तो जो दिखेगा बड़ा वही सबसे छोटा होगा, उसी का मान सबसे कम होगा, और जो दिखेगा सबसे छोटा वही सबसे बड़ा होगा। ठीक है, उल्टा कर देना है, जो बड़का होगा, जो बड़का दिखेगा वह बड़ा नहीं होगा, उसका मान बड़ा नहीं होगा, उसका मान ज्यादा नहीं होगा, उसका मान कम होगा, और जो दिखेगा छोटा उसका मान क्या होगा, ज्यादा होगा। ऐसे में एक टाइप और बनता है कि इसके बीच में क्या रहेगा, प्लस। तो जब प्लस बोलेगा तो इसका जो योग है ना वो आपका सेम रहेगा, इसका सम क्या होगा, सम इसका सेम रहेगा हमेशा। जैसे देखिए 8 5 13, 7 6 13, 10 3 13, 11 2 13। प्लस वाला में अगर सबका सम सेम है उस केस में क्या करना है, इसको आपस में गुना करना है, एक छोटा सा काम करना है, √8 प्लस √5, यही है ना। दूसरा व्यंजक क्या है, √7 प्लस √6। तीसरा व्यंजक है आपके पास √10 प्लस √3। और चौथा जो व्यंजक है वह है आपका √11 प्लस √2, √11 प्लस √2। सबको जोड़ के एक बार देख लीजिए। यहाँ देखिए क्या है, 13 13 13 13। हमें कुछ नहीं करना है, इसको आपस में गुना करिए। 8 गुने 5 कितना हो जाएगा, 40, सिर्फ गुना करिए डायरेक्ट। 7 गुने 6 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 10 गुने 3 कितना होगा, 30 होगा।
और 11 गुने 2 कितना होगा 22। अब इसमें जिसके सामने बड़ा नंबर दिख रहा है वो संख्या बड़ा हो जाएगा, जिसके सामने छोटा नंबर दिख रहा है वो संख्या छोटा हो जाएगा। हमें बताना है सबसे छोटी संख्या। तो बताइए सबसे छोटा कौन होगा इसमें? यहाँ जो चारों व्यंजक दे रखा है उसमें सबसे छोटा मान कहाँ पे है? 22 है, यानी √11 प्लस √2 यही आपका सबसे छोटा हो जाएगा। और सबसे बड़ा कौन होगा? जिसके सामने सबसे ज़्यादा वैल्यू आया है। सबसे बड़ा कौन होगा? देख लेते हैं इसमें, √7 प्लस √6 यही आपका क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। क्यों ऐसा हो रहा है इसको भी समझ लेते हैं। कोई दो नंबर लेके हम कंपेरिजन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए इस दोनों को हम √8 और प्लस √7 इसका कंपेरिजन कर रहे हैं किसके साथ? इसका कंपेरिजन कर रहे हैं √7 प्लस √6 के साथ। आइए देखते हैं। अभी तो पता नहीं चल रहा है कि इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो ऐसा करते हैं हम स्क्वायर करके देखते हैं। इसका भी स्क्वायर कर लीजिए और इसका भी स्क्वायर कर लीजिए। अगर ऐसे पता नहीं चल रहा है तो स्क्वायर करने के बाद पता चल जाए। करके देखिए, जब हम स्क्वायर करेंगे तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर तो √8 का स्क्वायर 8 प्लस यहाँ 5 है ना, बी स्क्वायर तो √5 का स्क्वायर 5 प्लस 2ab तो 2 गुना √8 गुना √5 यानी कितना हो जाएगा? √40। 2ab होगा ना, तो 2 गुना √8 गुना √5 तो दोनों रूट में है, 8 पंचे 40, 2 √40 हो जाएगा। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर करिएगा तो a स्क्वायर √7 का स्क्वायर 7, b स्क्वायर √6 का स्क्वायर 6 प्लस 2ab 2 गुना a के जगह √7 b के जगह √6 7 छक्के 42। यहाँ देखिए 8 5 13, 13 प्लस कितना आ गया? 13 प्लस 2 √40 और इधर देख लीजिए क्या है? 7 6 13, 13 प्लस 2 √42। कंपेयर करके यहाँ से देखिए, स्क्वायर तो कर लिए, कंपेयर करके देख लीजिए अब कि बड़ा कौन दिख रहा है छोटा कौन दिख रहा है। तो यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, यहाँ भी +2 है, यहाँ भी +2 है। अब इससे कंपेयर करना पड़ेगा ना। यहाँ क्या है? 40 और यहाँ पे क्या है? 42, यानी यह वाला वैल्यू क्या है? ज़्यादा है। 13 प्लस 2 √40 है और 13 प्लस 2 √42, दोनों में बड़ा कौन होगा? यही वाला होगा। तो इस वजह से हम क्या किए कि इसी वाले से पकड़ पा रहे हैं ना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट गुना कर लीजिएगा दोनों पदों का, और गुना करने के बाद जिसके सामने बड़ा नंबर आ जाए समझिए कि वह वैल्यू बड़ा होगा, और जिसके सामने छोटा नंबर आ जाए समझिए कि वह वैल्यू क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, चलिए। तो इस तरीके से घातांक और करनी के अंदर जितने भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रेटर और स्मॉलर बारे में, सभी को यहाँ पे हमने आपको करा दिया है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि एग्जाम के लिए यह जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका PDF भी आपको मैथ्स वाटिका टेलीग्राम चैनल जो है वहाँ पे दिख जाएगा। क्लास के जस्ट बाद वहाँ पे आपका जो है PDF हम अपलोड कर देंगे, अपने पास इसको रख सकते हैं ताकि कभी आपको रिवीजन की आवश्यकता हो तो आप कर सके। और इस सीरीज में जितने भी क्लासेज पीछे हुई है उन सब के प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, जहां से जाकर के पीछे के क्लासेस को भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका 2.0 इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और हमारे साथ जो हमारा पेड बैच चल रहा है उसमें जुड़ जाना है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।